पहला स्टॉप है तमिलनाडु, जहाँ पे बहुत सारी वर्कशॉप्स हो रही हैं स्कूल के बच्चों के साथ। तो प्लीज़ देखते रहिए और आगे की अपडेट्स इस व्लॉग में। कहीं पे भी जाने के पहले डीकैथलॉन जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बिना कोई रोड ट्रिप हो नहीं पाती। बहुत सारा सामान आया है जो कि सारा इस बड़े से बैग में, और यही हमारा वर्कशॉप का बैग भी होने वाला है। अब देखते हैं इसमें से कितनी इम्पल्स शॉपिंग थी और कितनी यूज़फुल शॉपिंग थी। मैं पता है इतनी खुश हूँ, आई रियली कांट एक्सप्लेन। 4 साल के बाद हमारा ये जो ऑनलाइन सेफ्टी इंडिया टूर है ना, ये फिर से स्टार्ट हो गया है। हम ये पहले भी कर चुके हैं, फ्रैंकली लाइक सीरियसली दिल्ली से कन्याकुमारी हम कर चुके हैं, लद्दाख सब जगह जाके एक एजेंडा के साथ कि जिस भी कॉलेज और स्कूल में जाएं वहाँ पे हर बच्चे को ऑनलाइन सेफ्टी की इम्पोर्टेंस, ऐसे कौन से टूल्स हैं जिससे वो सेफ फील कर सके, इन सब के बारे में बता सकें। अमिताभ गया हुआ है डीकैथलॉन पे शॉपिंग करने, और ये इंसान जब अकेला जाता है ना तो उल जलूल चीज़ें ही खरीद के लेके आता है। तो अभी उसका फ़ोन आया था कि भाई काफ़ी सारा सामान लेके आ रहा हूँ, क्योंकि 2-3 दिन में ट्रैवलिंग के लिए निकलने वाले हैं, तो ज़रा हेल्प करवा दियो। अर्निका को इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि अर्निका सीधा 2-4 सुना देती है, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये क्यों लेके आया, ये तो ऑलरेडी था। तो उससे बचने के लिए मुझे बुलाया गया है। ये भाई साहब आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, व्हाट ग्रेट सनशाइन। हो गई भैया तुम्हारी शॉपिंग? घर घुसने में थोड़ा सा डर लग रहा है। हाँ, शॉपिंग तो हो गई। मुझे ये नहीं पता कि जितनी शॉपिंग की गई है इसमें डांट कितनी पड़ेगी और कितना बजट में अप्रूव्ड होगा। अच्छा, तो देख लिया जाए जरा क्या क्या लेके आए हो अंदर। हाँ बिल्कुल। एक तो काफी बड़ा भयंकर बैग है। एक मिनट। तो ये किसी का पर्सनल बैग नहीं है, सबको पता होना चाहिए। एक ज़माना होता था, हम लोग एक बड़ी अच्छी संस्था में काम करते थे, वहाँ एक बहुत ही घटिया सी है था, उसको लगता था जो भी हम खरीद रहे हैं वो उसकी जागीर है। तो ये वर्कशॉप्स के लिए यूज़ किया जाएगा दोस्तों, जिसमें हम लोग वर्कशॉप का सामान डालेंगे। और हाँ, फिर ऑफ सीजन में हो सकता है विकी और मैं थोड़ा क्रिकेट भी खेल लें, तो थोड़ा फ़ायदा लोगों का हो जाए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। वेलनेस फॉर एवर। और वहाँ बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स भी थे, मैंने पूरी कोशिश की है पैसे बचाने की। तो ये सारा जो सामान है ये पर्सनल हाइजीन का है, क्योंकि मीटिंग करते वक्त या वर्कशॉप करते वक्त अगर आप साफ सुथरे नहीं हो तो फिर आप हो ही क्या, है ना। ये जो तुमने हाइजीन की बात अभी की, ये जब 400 वर्कशॉप कर रहे थे हमारे साथ, और जहां हम ये सोच के एम्बैरेस होते थे ये आदमी यही पहन के जाएगा। एक मिनट, प्रोफेसर ने भी बोल दिया। नहीं, चप्पल तो साफ सुथरी थी, चप्पल तो अभी भी पहन के ही जाऊंगा, लेकिन मतलब नहा धो करके ही जाता था। बिना नहाए धोए मैं किस वर्कशॉप में गया आप बिना नहाए नहीं, लेकिन भाई वो जो शॉर्ट्स और ये यहाँ से कटे हुए और वो सब बहुत ही। और अभी कहा था ये सब संस्था का सामान है। हाँ। तो ये सब संस्था का सामान है। नहीं, संस्था का ही सामान है, टीम ही ट्रैवल कर रही है, एवरीबॉडी कैन यूज इट। सो या सुपर एक्साइटेड। अब हम लोग चल रहे हैं बीच पर, क्योंकि जब आप गोवा में रहते हो और काम करते हो तो प्लानिंग ऑफिस के अंदर बैठ के नहीं होती है। वो पिछले कुछ दिनों से हो रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बाहर अगर देखोगे तो बहुत बढ़िया धूप निकली है। तो वर्क फ्रॉम बीच जिसको कहा जाता है, दैट्स अ ट्रू ड्रीम ऑफ गोवा, एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग टू रियलाइज द नेम ऑफ आवर टूर। इसका एक नामकरण किया जाएगा, और बाकी जो सारी प्लानिंग है, कौन कौन से शहर हैं, कौन सी जगह हैं, कितने कॉलेजेस में हम जा चुके हैं, उन सब की ज़रा हम लोग डिटेल्स वर्कआउट कर लेंगे इस आफ्टरनून। हम तो फुल खुश है भाई, बीच पे जाने को मिल रहा है कितने महीनों के बाद ना। बस बाद में देख लेना अपने ये। हाँ, आप ही ने नोचा हुआ है खुद को।
गोवा में हम लोग जहाँ रहते हैं, मैं, अमिताभ, अर्निका, प्रतिष्ठा और मेरा परिवार, तो ये है उस जगह के सबसे नज़दीक का बीच, जिसका नाम है आरंबोल बीच। मॉनसून के सीज़न में समुंदर जो है उसकी लहरें एकदम उफान पर रहती हैं। ये लो, इसकी आवाज़ जो है रात के टाइम में हमारे घर तक पहुंचती है। इतनी दूर है। चलो। क्या हुआ, मतलब क्या कुछ गलत बोला मैंने? रात को इनके कान बजते हैं, कोई आवाज? अरे क्या बात कर रहे हो? अरे ये यकीन नहीं कर रहा ये आदमी, इन वेव्स की आवाज हमारे घर तक आती है रात को। बिल्कुल नहीं आती, मतलब कम ऑन यार, ये मतलब एकदम नहीं आती। ये अर्निका और अमिताभ इस बात को मानने को ही तैयार नहीं है कि इन वेव्स की आवाज हमारे। झूठ है, सरासर झूठ। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ है, यहाँ है भाई। 31st को निकलते हैं। 31st को कितने बजे निकलेंगे? आई थिंक अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं ताकि शाम तक बैंगलोर पहुंच जाए हम आराम से। हाँ, वो तो 12 घंटे का रास्ता है, 10 में भी हो सकता है। सेकेंडली बैंगलोर, देन वहाँ से वी हैव गॉटन एन इनवाइट फ्रॉम अनदर स्कूल इन सलेम व्हिच इज इन तमिलनाडु। ओके, तो वहाँ जाना है। देयर आर 2 वर्कशॉप्स देयर। नेक्स्ट डे वी हैव वर्कशॉप्स इन इरोड। ओके, इरोड के बाद वी विल हैव आवर कंसल्टेशन इन चेन्नई। वर्कशॉप्स आई कैन डू। मेरे तो मैं वर्कशॉप शुरू करता हूँ तो किसी को वैसे ही मौका नहीं देता, so let's just work on those and देखा वर्कशॉप एक बार मैं शुरू कर देता हूँ तो किसी को वैसे ही मौका नहीं देता। मैं तो हूँ भी नहीं भाई। नहीं, सारा काम आप ही का है। जितनी रिकॉर्डिंग हो रही है विल सेंड इट। विकी, व्लॉग के लिए कुछ ज्ञान देना है भाई, कैसे रिकॉर्ड करें, क्या करें, कैसे आपको चाहिए होगा? पहली बार नहीं करने जा रहे हो, 400 वर्कशॉप से ज़्यादा ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है। जब ग्राउंड पे होते हो ना, तो वहाँ पर सिचुएशन एकदम डिफरेंट होती है। एकदम डिफरेंट सोच के कुछ जाते हो, प्लान कुछ होता है, होता कुछ और है। ऐसा हमारे साथ बहुत सारी वर्कशॉप में हुआ भी है, इस बार भी होगा। और ये आदमी जो लास्ट वीडियो में जिसके बारे में बात की थी, उसके बारे में बात करें। लॉन्गेस्ट ड्राइव तुमने कौन सी की थी? जो मुझे याद है वो ये कि जब हम गोवा से जयपुर गए थे, बट अर्निका ने मुझे बताया कि तुमने इससे लंबी भी कोई ड्राइव नहीं, हम जयपुर से गोवा आए थे। 36 घंटे में फ्लाइट पकड़ दी थी, 32 घंटे में पहुंच गया। 32 आवर्स। 32 तो यार अपना गोवा से जयपुर था। नहीं, अच्छा ठीक है, लोगों के साथ था ना, ये अकेला था। फाइटिंग वो नहीं है कि ये आदमी नहीं, मुझे वो डायलॉग याद है, सर आप थकते क्यों नहीं है? ये आदमी ये काम का बोल के घर से लेके आया था, और ये देखो यहाँ क्या कर रहा है। ये देखो ये बालकों के प्लेन उड़ा रहा है मेरे, ये देख रहे हो, ये इसके काम है। दिल्ली के हमारे मशहूर सब्सक्राइबर ने बताया कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया था, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। इनफैक्ट टोक्यो से जापानी में आलोचना आई कि जनाब आपने क्या किया, कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? यार जब पहला व्लॉग बना था तो उसके आखिर में मैंने कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करते हुए थैंक यू बोला था, लेकिन जो सबसे महान गलती मुझसे हुई उसमें ये कि हमारा एक फ्रेंड जिसका नाम है निक्को भाई, ये देख बीच में बैठ के, ये देख मेरे से गलती हो गई भाई, मैंने तेरा नाम नहीं लिया। आगे से हर ब्लॉग के एंड में थैंक यू बोलने से पहले, हर ब्लॉग में तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसमें दिल से थैंक यू जा रहा है। तुझे इतना थैंक यू बोलूंगा भाई, इतना थैंक यू बोलूंगा तो कि तू जिंदगी में मुझे कभी शिकायत ना कर पाए। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हिंदुस्तान, और जैसा कि ये लोग मेरी बात कभी नहीं सुनते तो अभी भी नहीं सुन रहे, हम जा रहे हैं हिंदुस्तान के सदर्न पार्ट में।
पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि प्रतिष्ठा का फ़ोन ख़राब हो गया है, वो कफन ओढ़ के बैठ गया था। तो फिर हम गए भाई पंजिम सेंटर, वहाँ पे जाके दिखाया कि फ़ोन ख़राब हो गया है, ठीक करके दो। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 32,000 रुपये लगेंगे इस फ़ोन को ठीक करने में। मतलब ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा अमाउंट था और इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं थी। तो फिर कस्टमर केयर को फ़ोन मिलाया और करीब 1.5 से 2 घंटे 3 से 4 एग्जीक्यूटिव से बात करने के बाद, बहुत माथापच्ची और मगजमारी करने के बाद मैं उनको कन्विंस कर पाई कि हमारी गलती नहीं है, आप ही गलती है। तो शायद वो मुझे सुन के थक गए थे। फिर उन्होंने ये कहा कि मैडम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में हम ये फ़ोन आपको ठीक करके देंगे और आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। तो दैट वाज अ गुड न्यूज़। प्रतिष्ठा तो दिल्ली में है पर उसका फ़ोन ठीक होके आ गया है वापस। और अभी थोड़ी देर में मेरी उसके साथ कॉल है जिसमें मुझे उससे चेन्नई के बारे में, रोड की वर्कशॉप्स और कंसल्टेशंस के बारे में अपडेट लेनी है। I wanted an update कि उसमें how many registrations do we have till now? Do we need to send out more invitations? We are aiming to have 20 to 25 participants in this focus group discussion because it's not a very big group. व्लॉग के स्टार्टिंग में मैं काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रही थी आपको और अभी भी हूँ, पर आज का दिन बहुत टायरिंग था। पैकिंग, इक्विपमेंट रखना, फाइनल कोऑर्डिनेशन, फाइनलाइजिंग द डेट, होटल, रास्ता, ये सब कुछ जो आपने व्लॉग में देखा वो सब मोस्टली आज हुआ है। और अब बस कल सुबह निकलने की तैयारी है, पर दिन का भी एक काम बाकी है और वो काम है, एक सबसे मुश्किल काम है। वो काम है इस अलार्म को सेट करना 5:15 बजे मॉर्निंग में, बट निकलना है। तो दोस्तों तब तक गुड नाइट।